जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 42 नंबर का और जिसमें होने वाले हैं 15%। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए। सभी पर्सन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी को आपके एग्ज़ाम में पता है लगभग जीके जीएस के 75% आने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए एंड तक। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि वो उनको भी इस प्रैक्टिस सेट का पता लग सके और इन प्रैक्टिस सेट को हल कर सके। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट का प्रश्न आपके सामने है। फर्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है महेंद्रगिरी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, बताइए। गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है दोनों घटता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ होता है? करेक्ट आंसर होगा लेनदार को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सीसा का सिक्का, मतलब सीसा का जो सिक्का था वो किस वंश के शासकों ने चलाया? करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा सातवाहन वंश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? बिल्कुल नीले रंग का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सोरिया किस राज्य की जनजाति है? सोरिया किस राज्य की जनजाति है? करेक्ट आंसर है झारखंड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? थर्ड आई का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बिल्कुल मित्रों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्रिकेट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? जो जारवा है वह कहाँ की प्रमुख जनजाति है, बताइए। बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है मित्रों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी हरिदास को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइए। किला ए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी मित्रों का। बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए लाल किला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़े आगे। यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में 1919 ईस्वी में किसने किया था? बिल्कुल मित्रों, ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था?
सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था मित्रों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रूसीफेलस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शिशु नाग ने अपनी जो कैपिटल है वह कहाँ बनाई थी, राजधानी कहाँ पर बनाई थी? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वैशाली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल क्या आंसर आएगा? बिल्कुल मित्रों, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए अब तक। बिल्कुल बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है, 3 जनवरी। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल, पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश। क्या आंसर है आपका, बताइए। बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर पल्लव वंश आना चाहिए, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। पांडिचेरी का नाम बदलकर पंडुचेरी किस वर्ष रखा गया था? 1 अप्रैल 2005, 1 अक्टूबर 2006, 1 जनवरी 2007, 1 नवंबर 2008। बिल्कुल मित्रों, जो पांडिचेरी है उसका नाम पंडुचेरी किया गया था 1 अक्टूबर 2006 को। बी ऑप्शन आप मित्रों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट, ट्रोफाइट, लियोफाइट, मेसोफाइट। तो बिल्कुल मित्रों, क्या आंसर आएगा आप सभी का? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर डी ऑप्शन, मेसोफाइट कहलाती है, डी ऑप्शन के बाद। नेक्स्ट पर्सन है स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, मतलब कब हुआ था? 24 जनवरी 1863, 9 मई 1861, 12 जनवरी 1863, 23 जनवरी 1897। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 12 जनवरी 1863। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है। उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप क्या है? लागतकांश, लागत वृद्धि, लागत समय निगम नियम, या फिर परिवर्तनीय लागत नियम। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा परिवर्तनीय लागत नियम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महासागर के नीचे भूपर्वती की चट्टान किससे निर्मित है? महासागर के नीचे भूपर्वती में जो चट्टान है वो किससे निर्मित है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका सही आंसर आ जाएगा बेसाल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए आप सभी बहुत से स्टूडेंट क्लास को भी देख रहे हैं और अभी भी क्लास में लाइकों की संख्या बहुत कम है, तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 सेकंड का समय लगेगा आपको इस काम को करने में, तो जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अनुप्रदर्शित होता है, तो ऑक्सीजन अनुप्रदर्शित करता है कौन? अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुचुंबकत्व, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो किसके विरुद्ध युद्ध हुआ था? बिल्कुल डी ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि फ्रेंड्स हमने 25% कवर कर लिए थे, अब हम वापस 1 नंबर से प्रश्नों को शुरू करेंगे। 1 नंबर से ऐसा नहीं कि वापस से 1 नंबर में चल जाएंगे, 25 के बाद हमारा वापस 1 नंबर से शुरू होगा, लेकिन ये नए प्रश्न होंगे वापस। तो इन नए प्रश्नों को फिर से 25% कवर करेंगे। इस तरह आज की क्लास में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपका, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का? करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि। नेक्स्ट पर्सन की बात करें,
प्रायद्वीपीय भारत में मतलब भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी बल के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? रबड़ के व्यापारीकरण वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर है गंधक का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? किसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? बिल्कुल जिनोन को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? बिल्कुल फ्रेंड्स हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया? करेक्ट आंसर है बिल्कुल अकबर के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ये प्रश्न जैसा कि आपने कर रखे होंगे तो बता दीजिए जल्दी जल्दी आंसर। बी ऑप्शन जहांगीर करेक्ट आंसर है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी मित्रों? बिल्कुल फ्रेंड्स चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो लुईस 14वां के काल में हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा? ए ऑप्शन तापमान पर। नेक्स्ट है कि वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है? वायु में जब हाइड्रोजन जलने लग जाए तो मतलब पैदा करती है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो कौन रेशेदार प्रोटीन है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? बिल्कुल कीरेटिन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारंद मुख बनाती है? जवारंद मुख कौन सी बनाती है? बिल्कुल बी ऑप्शन ताप्ती नदी। फ्रेंड्स देखिए क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, 1 सेकंड का समय लगेगा। और क्लास को लाइक नहीं करेगा तो जल्दी से आपको लाइक करने के बोला जा रहा है तो कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर जैसा कि आपको बार बार संदेश मिल रहा है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आनंदपुर साहिब करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है बिल्कुल अनियंत्रित विखंडन के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति से किसे मापा जाता है? मुद्रास्फीति से किसे मापा जाता है? मुद्रा आपूर्ति की अधिकता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? बिल्कुल राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई थी 1999 ईस्वी में। लाल रक्त कण का निर्माण किस शरीर के किस भाग से होता है? बिल्कुल लाल रक्त कण का निर्माण जो है शरीर के हस्ती मज्जा से होता है।
नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, बताइए। जैसा कि मैं आपको अब तक यहाँ पर कितने प्रश्न करवा चुका हूँ, लगभग 47 प्रश्नों को करवा चुके हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का महावीर का जन्म, यानी जो ज्ञात्रिक हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? बिल्कुल मित्रों, जो मेजिनी का संबंध था वह किससे हो जाएगा? कार्बोनरी से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं? बिल्कुल बी, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका टुंड्रा वन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पृथ्वी की भूपट्टी तथा मेंटल के बीच खालिस्तान सीमा है। पृथ्वी की भूपट्टी तथा मेंटल के बीच खालिस्तान सीमा है, करेक्ट आंसर होगा मोहो असात्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मोह असात्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समिति का सदस्य आइसलैंड नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को कवर किया है। तो फ्रेंड्स आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में करके जल्दी से बताएं, और आपने कितने प्रश्नों को राइट किया ये भी कमेंट करके बताएं। और आपका एग्ज़ाम जब भी होगा तब हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू तैयारी में बने रहिए, लगातार प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को जो भी यहाँ पर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का इंतज़ार करें।